हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 12 का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 स्टडी किया था। आज पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहां पर हमें 3 एग्जांपल्स दिए हैं। हर एक एग्जांपल में हमें एक फ्रैक्शन दिया है, तो उस फ्रैक्शन में जो 2 नंबर्स हैं उनका पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, और फिर जो भी एचसीएफ आएगा उसका यूज करके हमें गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। हाँ, तो इस तरह से यहां पर हमें काम करना है। तो चलो पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस एग्जांपल समझाता हूं, सिंपल एग्जांपल, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस तरह से डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना होता है और किस तरह से फिर सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना होता है। तो चलो एक प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे। प्रैक्टिस एग्जांपल हमने लिया है 9/15, तो एक फ्रैक्शन है। अब इसमें जो 2 नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 9 एंड 15। तो ये दोनों नंबर्स का पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? इनमें जो स्मॉलर नंबर है उससे ग्रेटर नंबर को डिवाइड करो। ओके, तो पहले स्टेप में स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना होता है। तो चलो डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं। स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 9 1 जा 9, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6, तो रिमाइंडर आ गया 6। अब इस रिमाइंडर से पहले वाले स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करो। 6 से 9 को डिवाइड करो, 6 से 9 को डिवाइड करेंगे तो देखो 6 1 जा 6, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब इस स्टेप में जो रिमाइंडर आया इससे अगेन इस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करो। 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6। अब यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह से डिवीजन करते करते जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस स्टेप का जो डिवाइजर है दैट इज एचसीएफ, उसे हम एचसीएफ कहेंगे ये दोनों नंबर्स का। ओके, एंड देयरफॉर यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये डिवाइजर जो है वो एचसीएफ, एंड देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3। यानी ये फ्रैक्शन में जो 2 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ हमें मिल गया डिवीजन मेथड, जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं इस प्रोसेस को। अब आगे हमें इस एचसीएफ का यूज करके गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो गिवन फ्रैक्शन लिखेंगे 9/15 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये एचसीएफ का यूज करके ये जो 2 नंबर्स हैं इनके हम फैक्टर्स लिखेंगे। 3 के फॉर्म में, एचसीएफ के फॉर्म में हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 9 के फैक्टर्स आएंगे 3 into 3 और 15 के भी फैक्टर्स हमें लिखने हैं एचसीएफ के फॉर्म में। तो 15 के फैक्टर्स आएंगे 3 into 5। अब इसमें ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3/5। तो 9/15 इज इक्वल टू 3/5, और ये 3/5 को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन। एंड देयरफॉर लास्ट में हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/15, ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू 3/5। तो इस तरह से हमने गिवन फ्रैक्शन में जो 2 नंबर्स थे उनका एचसीएफ फाइंड कर लिया बाय डिवीजन मेथड, और इस एचसीएफ का यूज करके गिवन फ्रैक्शन के फैक्टर्स फाइंड किए और सिंपलीफाई करके गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल गया। ओके, तो इस तरह से हमें हर एक एग्जांपल में काम करना है। ओके, तो इस प्रैक्टिस एग्जांपल से हमें समझ में आ गया होगा यहां पर हमें कैसे कैसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो चलो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। Question 2 is find the HCF by division method and reduce to the simplest form. फर्स्ट एग्जांपल में हमें फ्रैक्शन दिया है 275/525। तो यहां पर 2 नंबर्स कौन से हैं? 275 एंड 525। तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करके हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो चलो एचसीएफ फाइंड करते हैं। 275 स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर 525।
अब यहां पर 275 वन जा 275 करना पड़ेगा। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, यहां पर 4 हो गए, 4 माइनस 2 2, तो रिमाइंडर 250 आ गया। अब ये फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आया, इससे फर्स्ट स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना होता है। तो ये रिमाइंडर 250 से ये डिवाइजर 275 को हम डिवाइड करेंगे। अब यहां पर 250 वन जा 250 होगा, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2 एंड 2 माइनस 2 0, तो रिमाइंडर 25 आ गया। अब इस रिमाइंडर से इस स्टेप के डिवाइजर को हमें डिवाइड करना होता है, यानी 25 से हमें 250 को डिवाइड करना होगा। इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 25 से 250 को। अब देखो 25 10 जा 250, रिमाइंडर 0, 250 माइनस 250 मीन्स 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है उसे हम HCF कहते हैं। तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये डिवाइजर हो गया HCF, एंड देयरफॉर हमें HCF मिल गया। फ्रैक्शन में जो दो नंबर्स हैं 275 एंड 525, इनका HCF हमें मिल गया, HCF इज इक्वल टू 25। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब HCF का यूज करके हम गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। तो आंसर का सेकेंड स्टेप, गिवन फ्रैक्शन 275 अपॉन 525। अब ये दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 25 के फॉर्म में, यानी HCF के फॉर्म में। तो देखो 275 के फैक्टर्स 25 के फॉर्म में, तो 25 से इस नंबर को डिवाइड करो तो दूसरा फैक्टर हमें मिलेगा। 25 वन जा 25, 2 इज रिमेनिंग, यहां पर 25 हो गए, 25 वन जा 25। हाँ, तो 25 एंड 11 ये दो फैक्टर्स आ गए 275 के। अब उसी तरह से 525 को भी फैक्टर्स हम 25 के फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो 25 से इसे डिवाइड करो, 25 2 जा 50, 2 इज रिमेनिंग, यहां पर 25 हो गए, 25 वन जा 25। तो इस तरह से 525 के फैक्टर्स आ गए 25 इंटू 21। ओके, अब यहां पर 25 कट करके हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। 25 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 11 अपॉन 21, और इसको आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। 275 अपॉन 525 इज इक्वल टू 11 अपॉन 21। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, जैसे इधर HCF हमने लिख दिया, वैसे इधर हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन, दैट इज 275 अपॉन 525 इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 11 अपॉन 21। ओके, तो इस तरह से हमें गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म भी मिल गया, और गिवन फ्रैक्शन में जो दो नंबर्स है उनका HCF भी मिल गया। ओके, तो चलो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज 76 डिवाइडेड बाय 133। तो HCF फाइंड करने के लिए हम पहले स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। स्मॉलर नंबर इज 76 डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर इज 133। पहले 76 वन जा 76 करना होगा, सब्ट्रैक्शन रफ में करेंगे, 133 माइनस 76। अब 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो 12 लेंगे, यहां से 12 लेंगे तो यहां पर 2 बचेंगे, और जो 12 लेंगे वहां पर 13 हो जाएंगे। ओके, 13 माइनस 6 7। अब 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो यहां से 1 12 लेना पड़ेगा, तो यहां पर 0 बचेगा, और जो 12 लिया वो यहां पर 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 7 5। तो इस तरह से 133 माइनस 76 का सब्ट्रैक्शन हमें मिल रहा है 57। ओके, तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हमें रिमाइंडर 57 आ गया। अब इस रिमाइंडर से हमें ये डिवाइजर को डिवाइड करना होता है। 57
डिवाइडेड बाय 76। 57 वन जा 57, सब्ट्रैक्शन 76 में से 57 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो यहां से 1 12 लेंगे, तो यहां पर 6 बचेंगे और जो 12 लिया वो यहां पर 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 और 6 माइनस 5 1, तो यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 76 माइनस 57 करके 90। ओके, तो इस स्टेप में जो रिमाइंडर आया उससे हमें इस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना होता है, तो 19 से 57 को डिवाइड करेंगे। ओके, अब 19 के टेबल में 57 आता है, 19 3 जा 57, तो इस स्टेप में रिमाइंडर आ गया 0। 57 माइनस 57 0, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप के डिवाइजर को हम एचसीएफ कहते हैं, ये दोनों नंबर्स का एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 90। ओके, अब इस एचसीएफ का यूज करके हमें गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है, तो चलो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। गिवन फ्रैक्शन इज 76 अपॉन 133। ओके, अब ये 76 और 133 के दोनों के हमें 19 के फॉर्म में फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो 76 को हम 19 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 19 4 जा 76, और 133 को भी 19 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 19 7 जा 133, तो 19 इंटू 7 लिख सकते हैं 133 को। ओके, तो इस तरह से 76 और 133 को हमने फैक्टराइज कर लिया 19 के फॉर्म में, एचसीएफ के फॉर्म में। अब ये 19 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 अपॉन 7, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन। 76 अपॉन 133 इज इक्वल टू, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया 4/7। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 76 अपॉन 133 इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 2 का थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल इज 161 डिवाइडेड बाय 69। तो यहां पर स्मॉलर नंबर 69 है और ग्रेटर नंबर 161 है, तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। 69 डिवाइडेड बाय 161, तो यहां पर 69 2 जा हम कर सकते हैं, 69 2 जा, तो कितना आएगा 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, तो 69 2 जा 138। अब 161 में से 138 माइनस करना है, तो रफ में करेंगे 161 माइनस 138। 1 में से एक सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो यहां से एक 1 बारो लेंगे, तो यहां पर 5 बचेंगे, और जो 1 बारो लिया उसका वैल्यू यहां पर 11 हो जाएगा। 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 3 2, और 1 माइनस 1 0, तो हमारा सब्ट्रैक्शन यहां पर आ रहा है 23। 161 माइनस 138 दैट इज 23। ओके, अब यहां पर जो रिमाइंडर आ गया उससे हम ये डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 69 को डिवाइड करेंगे। ओके, 23 डिवाइडेड बाय 69। अब 23 के टेबल में 69 आते हैं, 23 3 जा 69, तो 69 माइनस 69 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का डिवाइजर एचसीएफ होता है, एंड देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 23। तो गिवन फ्रैक्शन में जो दो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ हमें मिल गया। अब इस एचसीएफ का यूज करके हम गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। गिवन फ्रैक्शन इज 161 डिवाइडेड बाय 69। अब ये दोनों नंबर्स के 23 के फॉर्म में हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 23 इंटू,
तो 23 7 सा 161 होता है, यानी 23 इंटू 7, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 161। उसी तरह से 69 के भी फैक्टर्स 23 के फॉर्म में फाइंड करेंगे। 23 3 सा 69 होता है, तो 23 इंटू 3, तो 69 के फैक्टर्स 23 इंटू 3 आ गए। अब ये 23 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 7/3, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। 161 अपॉन 69 इज इक्वल टू 7/3। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 161 डिवाइडेड बाय 69 इज इक्वल टू 7/3। ओके, तो इस तरह से गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म भी मिल गया, और गिवन फ्रैक्शन में जो दो नंबर है उसका एचसीएफ भी मिल गया। ओके, इसके साथ ही ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, और ये प्रैक्टिस सेट 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में तीनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 13 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।